बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इस्तेहाज़ा तोशाखाना केस साबित करने में कामयाब रही। एहतसाब अदालत ने केस का 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद का हुक्म। फैसले में कहा गया, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। 1573.2 मिलियन का माली फ़ायदा हासिल किया। कौमी खजाने को नुकसान, फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की। सीट की मालियत प्राइवेट लगवाए गए तखमीने से कहीं ज्यादा थी। गैर शर्ई निकाह केस की समाअत, सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह अडियाला जेल पहुंच गए। बुशरा बीबी समेत दीगर भी मौजूद। वकला सफाई आज निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ़ पर जरा करेंगे। गुज़िश्ता समाअत में ओन चौधरी और खावर मानिका पर जरा मुकम्मल की गई थी। बानी पीटीआई और खावर मानिका कमरे अदालत में उलझ पड़े। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने हलफ के लिए कुरान पाक लाने का मुतालबा किया था। सियासी रफ्ता मुहिम फास्ट ट्रैक पर, वोटर्स को राम करने की कोशिशें। हतमी मराहल में पीपल्स पार्टी का आज सिंध में ताकत का मुजाहरा। बिलावल भुट्टो शिकारपुर से कनकोट तक रैली की क़यादत करेंगे। जैकबाबाद में जलसे से भी खिताब करेंगे। नौशर फिरोज में आसिफ भुट्टो की सरबराही में रैली निकाली जाएगी। नून लीग फैसलाबाद में मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ जलसे से खिताब, मत वालों का लहू गरमाएंगे। MQM हैदराबाद में पावर शो करेगी। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से मुल्क भर में एक्सपोर्ट हुआ। उस शख्स को पाकिस्तान तबाह करने की इजाज़त क्यों दी गई? एक एक चीज़ लिखी हुई है, हिसाब तो देना होगा। नवाज शरीफ की सवात जलसे में घनगरज, इस्तफसार किया, कहाँ हैं 50 लाख घर, कहाँ हैं 300 डैम्स, किधर गई तब्दीली? रायबंद का वज़ीर आज़म तीसरी बार आया। सीपैक का रुख तब्दील करके लाहौर ले गया। तख्ते लाहौर की सियासत की वजह से बोझ अवाम पर पड़ा। बिलावल भुट्टो की खुशदान में धुआंधार तकरीर, बोले सर कटा सकता हूं लेकिन दहशतगर्दों के सामने झुकूंगा नहीं। बिलावल ने हुकूमती इत्तेहाद से मुताल्लिक हिकमत अमली बता दी, बोले मखलूत हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। नून लीग से फासले बढ़ गए, पुरानी पीटीआई के साथ नहीं चलेंगे। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस, मुख्तलिफ उम्मीदवारों पर जुर्माने आयद कर दिए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर कोहाट की कार्रवाइयाँ। NA 35 के आज़ाद उम्मीदवार फवाद आफरीदी पर 10,000, नूर असलम पर 5,000 जुर्माना। PK 90 कोहाट से ANP के उम्मीदवार याकूब खान को 5,000, आज़ाद उम्मीदवार जुनेद आफरीदी को 10,000 जुर्माने की अदायगी का हुक्म। आपकी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं, आज़ाद हैसियत कैसे ख़त्म करें? इलेक्शन कमीशन में सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त की समाअत के दौरान मेंबर का मुकालमा, इस्तफसार किया, इंतखाबी निशान के बगैर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा कैसे ले सकती है? वकील ने कहा सियासी जमात इंतखाबी निशान के बगैर भी इलेक्शन में जा सकती है। मेंबर ने कहा अब सियासी जमात तब कहलाएंगे जब हम सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट के बगैर बतौर सियासी जमात PTI का कोई वजूद नहीं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। कमेटी 24 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। FBR की तंजीम नौ और कारकर्दगी में बेहतरी भी एजेंडे का हिस्सा है। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स की रिपोर्ट पेश की जाएगी। गर्दिशी कर्जे में कमी से मुतालिक तजावीज़ की मंजूरी का भी इम्कान। नौजवानों की जहनी सलाहियतों को बढ़ाने वाले खेलों का फ़रोग ज़रूरी है। खेल मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान राब्तों का जरिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब, कहा दुनिया में बहुत से खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया काम किया, मुत्तल्लिक़ अफराद को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुल्क में जाड़ा जोबन पर तेज बारिश और बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। मरी में एक रात में 1 फुट बर्फ पड़ गई। गिलगित बल्तिस्तान में चांदी बिखर गई। अस्तोर कालाम में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादिय सवात में रुई के गालों की बरसात। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान के नदी नाले बिफरने का खदशा। कराची में भी वक्फे से बरसात। कल और परसों गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।
फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर धूम मचाने को तैयार। सऊदी दार हुकूमत रियाज में वर्ल्ड डिफेंस शो का हिस्सा बनेगा। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दूसरी बार किसी आलमी दिफाई शो का हिस्सा बनने जा रहा है। शो 4 से 8 फरवरी तक जारी रहेगा। कराची में आयशा मंजिल पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। शहरी ने जान पर खेलकर डाकू को पकड़ लिया। लियारी में मुबैना मुकाबला, जख्मी डाकू समेत 2 गिरफ्तार। डालमिया में फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में पकड़े गए। कराची में मेजिना रोड जुबली सेंटर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू जरा के मुताबिक आग इमारत की बेसमेंट में कपड़े की दुकानों में लगी। आग से 3 दुकानें मुतासिर हुई। कराची में कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब तेज रफ्तार मजदा की टक्कर, 2 राहगीर जाम बहक, 1 जख्मी। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली फौज की गजा में बदतरीन जारी है। 24 घंटे में मजीद 118 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 27,000 से बढ़ गई। इसराइली फौज की रफा की जानिब पेशकदमी। सहूनी वजीर दफा की रफा के पनाह गुज़ीनों को अगला टारगेट बनाने की धमकी। हमास की भी भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। खान यूनिस में वजीर टैंक और गाड़ियाँ तबाह, 3 ड्रोन भी कब्जे में ले लिए। अमरीकी विफाकी अदालत से इसराइल को असलहा फराहमी से रोकने की दरख्वास्त खारिज। अमरीकी जज जेफरी वाइट ने कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इसराइली बयानात फ़लस्तीनियों को ख़त्म करने के आगाज़ हैं। अमरीकी इंतज़ामिया नस्लकुशी रोकने में जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकी। अमरीका को इसराइल की हिमायत से रोकना हमारे दायरे इख्तियार में नहीं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा। अमरीका की शाम और इराक में ईरानी अहदाफ पर हमलों के मंसूबे की मंजूरी। हुकाम के मुताबिक हमले आइंदा दिनों में होंगे। कार्रवाई मुमकिन तौर पर मौसमी हालात को मद्देनजर रखकर की जाएगी। मुल्क की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स और कुरियर कंपनी डाइवो फास्ट एक्स की जानिब से कौमी अवार्ड्स की तकरीब का एहतमाम। डाइवो फास्ट एक्स के वाइस प्रेसिडेंट साजिद खान और हेड ऑफ सेल्स मोहम्मद अकदस ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, डाइवो फास्ट एक्स मुल्क की सबसे बड़ी और पुरानी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। यहाँ आलमी मयार की सर्विसेज फराहम की जाती हैं। क्या बाबर आजम की शादी हो गई? मायानाज बैठक के सोशल मीडिया पर गोल मोल जवाब पर शाकीन में बहस चढ़ गई। एक्स पर बाबर आजम के स्पेस के दौरान रिजवान में शामिल हो गए। सवाल पूछा, आपकी शादी कब है? विकेट कीपर बैटर ने साबिक कप्तान के अकेले में जवाब का मशवरा ना माना। बाबर ने कहा, रोज सुबह उठता हूँ तो मेरी शादी हो चुकी होती है और जब शाम होती है तो भी शादी हो रही होती है। लगता है लोग मेरी शादी करवा चुके हैं और अब दूसरी की तैयारी है। प्रीमियर लीग मैच में असाब शिकन मार्के के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड की फतेह। वुल्वरहैम्पटन को 4-3 से शिकस्त दे दी। हाफ टाइम तक फातेह टीम को 2-0 से बढ़तरी हासिल थी। सबको अपनी आवाज का दीवाना बनाने वाली फरीहा परवेज को सालगिरह मुबारक। उर्दू पंजाबी गानों और गजलों से मुनफरिद शनाख्त बनाई। गाना पतंगबाज सजना रिकॉर्ड ब्रेक हैट्रिक साबित हुआ और गुलकारा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बदउनवान और करप्ट रियासत से फरार होने वाला खानदान बदरूहों के शिकंजे में आ गया। हॉरर फिल्म हिस्ट्री ऑफ इविल का ट्रेलर जारी। फिल्म 23 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।